नमस्कार, डॉक्टर जितेंद्र मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज शुरू करूंगा लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस। इससे पहले मैं सीक्वेंस के बारे में बताया हूँ, रेंज सेट के बारे में बताया हूँ, बाउंडेड सीक्वेंस बताया हूँ और मोनोटोनिक सीक्वेंस के बारे में बताया हूँ। इसके बाद मैं अब शुरू करता हूँ। एक्चुअली कन्वर्जेंस बताने के लिए लिमिट पॉइंट एक मेजर चीज़ है। लिमिट पॉइंट जानना बहुत ज़रूरी है। इससे पहले आप कन्वर्जेंट नहीं पता कर सकते बिना लिमिट पॉइंट के। तो मैं लिमिट पॉइंट बताऊंगा सीक्वेंस का। अच्छा, एक कंफ्यूजन होता है बच्चों में जनरली कि लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस और लिमिट पॉइंट ऑफ सेट दोनों में बात सेम है मगर थोड़ा सा डिफरेंस है। जब तक हमें लिमिट पॉइंट ऑफ सेट अच्छे से नहीं पता होगा तो लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस बता पाना थोड़ा कठिन होगा। तो उससे पहले मैं इसलिए आपको बताऊंगा लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट। किसी सेट का लिमिट पॉइंट हम कैसे फाइंड करते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे सीक्वेंस की। मैं ये मान के चलता हूँ इस सेट के बारे में सभी को जानकारी होगी, ठीक है। जब सेट का हमें लिमिट पॉइंट बताना है, बात हम रियल नंबर की कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम एक मान लिया कि लेट ई सबसेट ऑफ आर। आर हमारे पास जो है इसका कोई सबसेट है ई, आर का कोई सबसेट है ई एंड पी बिलोंग्स टू आर, सॉरी पी बिलोंग्स टू ई होगा, पी बिलोंग्स टू ई, पी बिलोंग्स टू ई। पी कोई पॉइंट है जो ई में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। पी को हम लिमिट पॉइंट तब कहेंगे, P इज कॉल्ड लिमिट पॉइंट ऑफ E। P हमारा E का लिमिट पॉइंट तब होगा, P इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ E। P जो है E का लिमिट पॉइंट तब होगा इफ एवरी नेबरहुड ऑफ P, नेबरहुड N, एवरी P का हर नेबरहुड सेटिस्फाई करेगा इस कंडीशन को, N माइनस P इंटरसेक्शन E नॉट इक्वल टू 5 होना चाहिए। P का कोई नेबरहुड लेंगे, उससे हम P निकाल देंगे और E के साथ इंटरसेक्शन लेंगे, तो क्या आना चाहिए, नॉट इक्वल टू 5 आना चाहिए। ये कंडीशन अगर फुलफिल करेगी तो हम उसको बोलेंगे P हमारा क्या है, लिमिट पॉइंट है, लिमिट पॉइंट है, ठीक। बात कुछ ये रही कि समझ में नहीं आया। देखिए पहले हमको नेबरहुड पता होना चाहिए क्या होता है ना। तो हम आपको बताते हैं पहले नेबरहुड क्या होता है। नेबरहुड जो होता है, किसी नेबरहुड ऑलवेज क्या होता है, एनबीडी से डिनोट करते हैं हम इसको, एनबीडी ऑफ अ पॉइंट, इसको बोलते हैं नेबरहुड। जब भी नेबरहुड निकालते हैं तो किसी पॉइंट का निकालते हैं। पहले हम नेबरहुड जान लें, फिर उसके बाद में लिमिट पॉइंट पे आते हैं, है ना। तो नेबरहुड जो होता है किसी पॉइंट का होता है। तो हमने ये बोला कि एन सेट एन है, वो क्या है, इज ए नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट पी, किसी पॉइंट का नेबरहुड है। कब, इफ देयर एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल। नेबरहुड क्या होगा, किसी पॉइंट का अगर नेबरहुड एन है तो एक ओपन इंटरवल एग्जिस्ट करेगा सच दैट इस कंडीशन को फुलफिल करेगा। मतलब ये हमारा पॉइंट पी है, अगर एन हमारा क्या है, इस पॉइंट का नेबरहुड है, एन हमारा इस पॉइंट का नेबरहुड है, तो ये इसमें एक ओपन इंटरवल बिलोंग करेगा, एक ओपन इंटरवल बिलोंग करेगा जिसमें वो पॉइंट बिलोंग करेगा। नहीं समझे बात को। अगर हम n को किसी पॉइंट का नेबरहुड कह रहे हैं, n को अगर हम p का नेबरहुड कह रहे हैं, तो ये कंडीशन है कि n जो सेट होगा उसके अंदर एक ओपन इंटरवल बिलोंग करेगा ऑलवेज, और उस ओपन इंटरवल में वो p पॉइंट बिलोंग करेगा। फिर हम कहेंगे p n इज अ नेबरहुड ऑफ p, n क्या होगा, p का नेबरहुड होगा। फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, उससे बताते हैं तो आपको और क्लियर होगा। हमने एक ओपन इंटरवल ले लिया, क्लोज इंटरवल, एक इंटरवल ले लिया 1 से 3 के बीच में, ठीक है। हमने बोला कि 2 का नेबरहुड है, क्या है, ये n, ये नेबरहुड है 2 का, ठीक है।
2 का नेबरहुड है ये, ठीक। तो इसके अंदर एक ओपन इंटरवल ऐसा बिलोंग करेगा, जैसे कैसे क्या बिलोंग करेगा, 1 एक सबसेट होगा इसका 1,3, ये क्या है, इसका सबसेट है, ओपन इंटरवल है, इसमें बिलोंग कर रहा है, सबसेट है इसका। और ये 2 क्या है, इसमें बिलोंग कर रहा है। तो 2 का नेबरहुड क्या हो जाएगा, एन, ये हो जाएगा। मतलब एक ऐसा ओपन इंटरवल उसमें एग्जिस्ट करना चाहिए उस, जिसको हम नेबरहुड कह रहे हैं। अगर हमने किसी को नेबरहुड कहा, किसी पॉइंट का, हमने कहा कि इस पॉइंट का ये नेबरहुड है, तो एक ऐसा ओपन इंटरवल उसमें एग्जिस्ट करना चाहिए उस नेबरहुड में, जिसमें वो पॉइंट बिलोंग कर जाए, जिसका हम नेबरहुड उसको कह रहे हैं। बस इतनी सी बात है, समझे बात। जैसे मैंने एक, हमने कहा कि हमारे पास 3 है, जैसे हमने कहा 3 छोड़ दो, हमने कहा जो 1.5 है ये नेबरहुड है किसका, किसका है, 1 से 2 के बीच में ये इंटरवल लिया, हमने कहा ये नेबरहुड है। तो इसके अंदर एक ओपन इंटरवल ऐसा बिलोंग करना चाहिए, इसका जो सबसेट होगा क्या होगा, ये मतलब इसमें कंटेन कर जाएगा, ये क्या कंटेन करेगा, ए कामा बी टाइप का एक ओपन इंटरवल होगा। ओपन इंटरवल कंटेन करने का मतलब क्या होगा, जैसे मान लिया हमने 1-2 ओपन इंटरवल ले लिया, ये ओपन इंटरवल है, इसमें क्या होगा 1.25 बिलोंग कर रहा है, 1.5 इसमें बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, वो इस पॉइंट का ये नेबरहुड है, इस पॉइंट का ये नेबरहुड है। तो ये बात आई नेबरहुड की, ये क्या हो गया, ये नेबरहुड है, ठीक है। अब बात आती है लिमिट पॉइंट की, अब बात आती है लिमिट पॉइंट की। वो क्या कह रहा था लिमिट पॉइंट, इधर आ जाओ। वो कह रहा था ये हमारे पास कोई सबसेट है आर का, ठीक, ये हमारे पास क्या है, सबसेट है आर का। तब कह रहा कि P अगर कोई पॉइंट है E में बिलोंग कर रहा है, E में अगर कोई P पॉइंट बिलोंग कर रहा है, उसको हम तब लिमिट पॉइंट कहेंगे जब उसका हर नेबरहुड, उसका कोई भी नेबरहुड ले लें, कोई भी नेबरहुड ले लें जो क्या हो, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, और P उससे निकाल दें। जैसे अब देखो उसने कहा कि हम इसको लिमिट पॉइंट तब कहेंगे जब इसका हर नेबरहुड, कोई भी नेबरहुड इसका ले लें, मतलब कोई भी इसका नेबरहुड ले लें P का, और उससे P को फिर निकाल दें हम, और इस E के साथ इंटरसेक्शन लें, नॉट इक्वल टू 5 आए तो हम P को क्या कहेंगे कि लिमिट पॉइंट। ये कहानी याद करने के लिए नहीं है, ये कहानी याद करने के लिए नहीं है, मैं इसके लिए एक एग्जाम्पल बताता हूं, आपको तुरंत क्लियर हो जाएगी ये, कि आप भूलेंगे नहीं कि किसी सेट का लिमिट पॉइंट कैसे निकालते हैं। हमने एक ले लिया ई सेट लिया, ई सेट लिया हमने, एक ई कोई सेट लिया, ई कोई सेट लिया मैंने, क्या लिया मैंने 1,3 ले लिया, 1,3 ये सेट ले लिया, ठीक है। 1,3 लिए, ये क्या हो गया, ये आर का सबसेट है, 1,3 लिया मैंने ओपन इंटरवल, ये किसका है, आर का सबसेट है। मैंने क्या बोला था कि वो आर का सबसेट होना चाहिए, आर का सबसेट होना चाहिए, है ना, आर का सबसेट है, ठीक है। अब कह रहा उसका हर नेबरहुड, एवरी नेबरहुड एन ऑफ पी, पी का हर, हमने पी एक पॉइंट ले लिया, पी 1 ले लिया मान लिया, ठीक है। हमने कहा 1 इसका लिमिट पॉइंट होगा, 1 जो होगा इसका लिमिट पॉइंट होगा, ठीक है। हमने एक लाइन ड्रा किया, क्या किया, 0 1 2 3, ठीक। 1 का नेबरहुड, जब 1 का नेबरहुड लेंगे तो क्या होगा, मान लिया मैंने 1 का जब नेबरहुड लिया तो क्या होगा, नेबरहुड लेने का मतलब कोई एक ओपन इंटरवल ऐसा लेंगे जिसमें भी 1 बिलोंग कर जाए, तब उसका नेबरहुड बोलेंगे हम, है ना। 1 का नेबरहुड लेने के लिए मैंने ऐसे ले लिया 1 माइनस इप्सिलॉन और 1 प्लस इप्सिलॉन, इस टाइप का एक इंटरवल ले लिया। हमने एक इंटरवल लिया 1 माइनस इप्सिलॉन 1 प्लस इप्सिलॉन, मतलब एक इप्सिलॉन क्या है, डेल्टा ले लो, 1 माइनस डेल्टा 1 प्लस डेल्टा, डेल्टा मान लो ग्रेटर देन 0, मतलब एक ऐसा पॉइंट ले लिया, यहाँ से एक हमने नेबरहुड ले लिया। ये नेबरहुड लेने का मतलब क्या हो गया, एक नेबरहुड ले लिया, मान लिया जैसे हमने ले लिया 0.8, ये लिया 1.3,
ठीक है, एक नेबरहुड ले लिया, ठीक, एक हमने नेबरहुड ले लिया, ठीक। अब हमने एक नेबरहुड लिया, तो जो हमने नेबरहुड लिया एन हमारा नेबरहुड हो गया, ये इसको हमने एन बोला, 0.8 और 1.3 ये नेबरहुड ले लिया। अब हमने जो नेबरहुड लिया, अब देखते हैं क्या है, 0.8 और 1.3 नेबरहुड है, -1 को हमने निकाल दिया इससे, इंटरसेक्शन ई क्या है हमारे पास, जी 1 से 3 के बीच में ई है। अब इसमें देखिए जी, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक हमने नेबर 1 इसको निकाल दिया, फिर इससे जब इस लाइन में हम इंटरसेक्शन लेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट ऐसे हैं, यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट ऐसे हैं जो क्या होंगे, इस लाइन में बहुत सारे पॉइंट ऐसे हैं जिसमें कॉमन मिल जाएंगे, तो ये क्या है, नॉट इक्वल टू 5। हमारी डेफिनेशन यही कह रही थी, क्या कह रही थी कि n माइनस पी इंटरसेक्शन ई नॉट इक्वल टू 5। ये क्या होगा, अगर नॉट इक्वल टू 5 है तो 1 क्या हो जाएगा, हमारा लिमिट पॉइंट हो जाएगा, ठीक है, लिमिट पॉइंट हो जाएगा। अब एक बात और सुनिए, अब हमने कहा था एवरी नेबरहुड ऑफ n, इनका पी का हर नेबरहुड, कोई भी नेबरहुड ले लें, ठीक। अब देखिए हम दूसरा एक नेबरहुड लेते हैं, पी हमने 1 को लिमिट पॉइंट माना था, ठीक। अब हम कितना बड़ा नेबरहुड ले लें, यहां से ऐसे यहां ले लें एक, ठीक, और हम यहां से यहां तक ले लें, मतलब 0.8 से लेकर के हम 2.3 तक नेबरहुड ले लें, और इससे क्या करें, 1 निकाल दें, तो 1 से 3 के बीच में फिर भी इंटरसेक्शन, 1 से 3 के बीच में बहुत सारे पॉइंट मिल जाएंगे। भाई हमने ये लाइन पूरी ले लिया, 0.8 से लेकर के 2.3 तक की पूरी लाइन ले लिया, 1 से 3 लाइन है, तो इसमें 1 को निकालने के बाद बहुत सारे पॉइंट मिल जाएंगे जिसके साथ नॉट इक्वल टू 5 बनाएंगे। कोई भी 1 का नेबरहुड ले लोगे तो इसमें कॉमन ई के साथ में कुछ पॉइंट 1 को निकालने के बाद भी मिल जाएंगे, नॉट इक्वल टू 5 बनाएंगे, तो हम इसको 1 को लिमिट पॉइंट, कंफर्म है कि उनको लिमिट पॉइंट कह सकते हैं, है ना। अब बात आती है, इन सबको हम लिमिट पॉइंट कह सकेंगे। अब एक बात ये और आती है कि कुछ ऐसा बताओ जिसका जो लिमिट पॉइंट ना बन रहा हो, जिसमें फाई आ जा रहा हो, तो उससे समझ में आ जाएगा एकदम, है ना। तो अब देखो मैंने एक सेट ले लिया ई, 1 2 3, अभी इंटरवल नहीं लिया, मैंने सेट लिया और फाइनाइट सेट लिया, ये भी आर का सबसेट है, मेरी कंडीशन फुलफिल कर रहा है। अब हम कह रहे हैं कि 1 इसका लिमिट पॉइंट है, 1 क्या है, लिमिट पॉइंट है, वो ध्यान समझना इस बात, 1 क्या है, लिमिट पॉइंट है। तो अब हम 1 का कोई नेबरहुड लेंगे, 1 का नेबरहुड लेंगे, नेबरहुड मतलब किसी पॉइंट का नेबरहुड हो, तो मैंने बोला था पहले से कि इंटरवल, उसमें एक नेबरहुड में क्या होगा, इंटरवल लाई करेगा, इंटरवल में वो पॉइंट लाई करेगा, तो अब इसका 1 का नेबरहुड लेना, तो जाहिर सी बात है कि जब 1 का नेबरहुड लेंगे हम, 1 है, 2 है, 3 है। अब इस लाइन में क्या है, यही पॉइंट है, पूरी लाइन नहीं है, इस सेट में सिर्फ यही पॉइंट है, ये फाइनाइट सेट है ना। तो अब जब फाइनाइट सेट है, सिर्फ यही पॉइंट है, तो 1 का नेबरहुड ले रहे हैं, तो 1 का नेबरहुड क्या आएगा, ये आएगा, ये आएगा, है ना। ये एक नेबरहुड, मैंने एक छोटा सा नेबरहुड ले लिया, 0.8 1.3, ठीक। अब देखो ये नेबरहुड लिया 0.8 और 1.3 ले लिया, -1 निकाल दिया मैंने, इंटरसेक्शन मैंने इससे लिया, किससे, 1 2 3, क्योंकि ई है हमारा, ई से इंटरसेक्शन लिया, 1 तो निकल गया। अब यहाँ 2, 3 है, केवल 2 ही 3 है, ये रेंज नहीं, पूरा नहीं है, 2 और 3 2 पॉइंट फाइनाइट सेट है ना। इधर देखो यहाँ 1 निकाल दिया, इसमें और इस लाइन में पूरा 1 2 3 तक कोई कॉमन मिलेगा एलिमेंट, क्योंकि यहाँ पे सारे पॉइंट लाई कर रहे हैं, तो इसमें 1 तो निकाल ही दिया मैंने, इसमें 2 3 लाई कर रहे, जो कि कॉमन में कोई एलिमेंट नहीं मिला, इक्वल टू 5 आ जा रहा है। बात समझे भाई, 1.8 से 1.3 तक की पूरी लाइन थी, इतनी पूरी लाइन थी, इससे 1 तो हमने निकाल दिया, और इस लाइन में, इस सेट में लाई क्या कर रहे हैं, 1 2 3 अलग अलग लाई कर रहे हैं, 1 तो निकाल ही दिया, 2 3 बचा, इधर 2 3 है नहीं, तो इसमें इंटरसेक्शन दोनों क्या आएंगे, 5 आ जाएगा कॉमन, तो क्या हो गया, 1 हमारा लिमिट पॉइंट, नॉट लिमिट पॉइंट, ये हमारा लिमिट पॉइंट
नहीं होगा। ठीक है, पहली बात। दूसरा आपका क्वेश्चन यहाँ पे एक और उठ सकता है, इस नेबरहुड इसमें छोटा क्यों लिए, बड़ा ले लीजिए, इसमें 2 भी आ जाए, फिर आप 1 को कॉमन करके निकाल दिए, 2 बच जाएगा, नॉट इक्वल टू 5 आ जाएगा, वहां तो हम लिमिट पॉइंट कह देंगे। आपका यही क्वेश्चन होना चाहिए। तो अब देखिए आप कह रहे हैं वैसे मैं कर लूंगा। हटा दो इसको, अब जैसा बोलेंगे वैसा कर दूंगा। ये आ गया 1, ये आ गया, है ना। हमने कहा 1 लिमिट पॉइंट है, चेक कर लेते हैं। जैसा आपने कहा था कि आपने कहा नेबरहुड बहुत बड़ा ले लो, बोला, हमने ये नेबरहुड ले लिया, ठीक है ना, ये नेबरहुड लिया। जब ये नेबरहुड 1 से सॉरी 0.8 से लेकर के 2.3 तक नेबरहुड ले लिया और 1 इससे निकाल दिया, 1 क्या किया, निकाल दिया, -1 निकाल दिया, इंटरसेक्शन इस सेट का रखा 1, 2, 3 का रखा। ठीक, अब देखो 1.8 से लेके इतना आया, इसमें तो पूरी लाइन आ गई, इस सेट में क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 1 निकाल दिया, इसमें 2 भी आ रहा है, 2 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, नॉट इक्वल टू 5 आएगा, कि 2 हमारा कॉमन मिल जाएगा दोनों में, है ना। मैंने कहा था नॉट इक्वल टू 5 होगा तो लिमिट पॉइंट हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग सच में बात सही है कि लिमिट पॉइंट हमारा 1 है, इसके अकॉर्डिंग लिमिट पॉइंट 1 है ना। अब इसके अकॉर्डिंग अगर लिमिट पॉइंट 1 है, इससे पहले क्या बताया था मैंने, छोटा नेबरहुड लिया था तो निकल रहा था कि 1 हमारा लिमिट पॉइंट नहीं है, क्योंकि इक्वल टू 5 आ जा रहा था, है ना। तो अब देखो यहाँ पे है, यहाँ पे बड़ा नेबरहुड ले रहे तो 1 लिमिट पॉइंट है, छोटा ले रहे तो 1 पॉइंट लिमिट पॉइंट नहीं है। अब डेफिनेशन, थोड़ा डेफिनेशन में आओ, गौर से देखो, वो कह रहा P बिलोंग्स टू E, P इज कॉल्ड लिमिट पॉइंट ऑफ E, P क्या होगा, लिमिट पॉइंट E का होगा इफ एवरी नेबरहुड ऑफ P, एवरी नेबरहुड N ऑफ P, P का हर नेबरहुड इस कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। ये कर रहा, पहले वाला नहीं कर रहा था, छोटा नेबरहुड ले रहे थे, इसका मतलब सच में ये नेबरहुड नहीं है, सॉरी लिमिट पॉइंट नहीं है, क्योंकि हर नेबरहुड उसका कंटेन करना चाहिए, सॉरी हर नेबरहुड उसका ऐसा मिलना चाहिए जो इस कंडीशन को फुलफिल करे, इसलिए ये नेबरहुड नहीं होगा किसी भी हालत में। तो इसका मतलब क्या निकला कि फाइनाइट सेट का जब भी कभी हम लिमिट पॉइंट देखेंगे तो ऑलवेज 5 आएगा, फाइनाइट सेट का लिमिट पॉइंट ऑलवेज 5 आएगा। क्यों, क्योंकि उसमें जिसको लिमिट पॉइंट हम बोलेंगे, भाई इसमें लिमिट पॉइंट 1 का निकालोगे, 2 का निकालोगे, 3 का निकालोगे। अब हम जब इसका लिमिट पॉइंट निकालेंगे तो इसका मतलब इसके नेबरहुड में सारे पॉइंट आएंगे A1 को छोड़ के, तो इसका जब नेबरहुड लोगे तो क्या आएगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स आ जाएंगे, है ना। और इसको निकाल लोगे, फिर से इंटरसेक्शन लोगे, 5 आ जाएगा। ये कह रहा नॉट इक्वल टू 5 आना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट का कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होगा। अब हम बात कर रहे थे, अब हमने सीखा लिमिट पॉइंट ऑफ सेट, सेट का लिमिट पॉइंट कैसे निकालेंगे, समझ गए। अब हम नेबरहुड भी देख लिया किसी पॉइंट का कैसे निकालते हैं, तभी हम लिमिट पॉइंट सेट का सीख पाए। अब हम बात करेंगे लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस की। लिमिट पॉइंट सेट का निकाल लिया, नेबरहुड ऑफ किसी पॉइंट का निकाल लिया। अब हम बात करेंगे लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस की, सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट कैसे निकालते हैं, है ना। अब हम बात करेंगे लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस की, आइए देखते हैं। लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस, किसी सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट, सारी चीज वही है, लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस, ठीक है। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। लेट an बी ए सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स, an क्या है, सीक्वेंस है रियल नंबर का, ठीक है। p बिलोंग्स टू r, p हमारा r में बिलोंग कर रहा है। देन वी से दैट p इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ an, p क्या है, an का लिमिट पॉइंट है, p क्या है, an का लिमिट पॉइंट है, ठीक है। p अगर an का लिमिट पॉइंट है तब क्या होगा, इफ एवरी नेबरहुड ऑफ p का हर नेबरहुड कंटेन्स इनफाइनाइट मेंबर ऑफ द सीक्वेंस। देखिए इसकी डिफिनेशन पे एक एक लाइन पे ध्यान दीजिए,
कितनी अच्छी बात कह रहा है। अब पूरा एकदम एक बार क्लियर हो जाएगा कि ए एन बी ए सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। ए एन क्या है? रियल नंबर का सीक्वेंस है। पी हमारा कोई पॉइंट है आर का, उसको हम लिमिट पॉइंट कह रहे हैं। तो मतलब एवरी नेबरहुड ऑफ पी, नेबरहुड जानते हैं हम, पी का हर नेबरहुड कंटेन करेगा इनफाइनाइट मेंबर ऑफ सीक्वेंस। इस बात पे ध्यान देना है, इनफाइनाइट मेंबर ऑफ सीक्वेंस के इनफाइनाइट मेंबर को कंटेन करेगा। अगर कोई पॉइंट लिमिट पॉइंट है, सीक्वेंस का कोई भी पॉइंट अगर लिमिट पॉइंट है, ठीक है। अब देखो हमने एक एग्जांपल लिया, ए एन इक्वल टू -1 की पावर एन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन के लिए। अब इसको हम अलग अलग ब्रेक करते हैं, पहले ब्रेक करते हैं इसको, -1 1 -1 1 -1 1 ये, ठीक है। इसके पास रिपीट अगर कर रहे हैं तो क्या है, 1 है -1 है 1 है -1 है -1 है 1 ऐसे है। हमने एक बार मान लिया, देखो A1 क्या है 1 -1, A3 क्या है -1, A4 5 क्या है -1, ऐसे ऑड। अब इवन में क्या है, A2 क्या है 1, A4 क्या है 1, A5 क्या है, A6 क्या है 1, A8 क्या है 1, ठीक। एक तरफ देख रहे हैं -1 -1 आ रहा है, एक तरफ देख रहे हैं 1 1 1 आ रहा है, मतलब ऑड पे -1 आ रहा है, इवन पे 1 आ रहा है, ठीक है। ये देख रहे हैं हम। अब वो कह रहा है, अब हमने कहा लिमिट पॉइंट हमारा क्या है, पहले हम -1 को लिमिट पॉइंट कह दिया, ठीक, -1 को लिमिट पॉइंट हमने कह दिया, ठीक है। अब हमने -1 को क्या कहा कि लिमिट पॉइंट है, ये लाइन हमारी है। सीक्वेंस में क्या है, या तो -1 है या तो 1 है, ठीक। हमने इसका एक नेबरहुड लिया, इसी में लाई कर रहा है नेबरहुड, इसका नेबरहुड लेंगे तो यही आएगा, एक नेबरहुड ले लिया मैंने -1 के पास में। तो नेबरहुड कंडीशन होती है कि वो पॉइंट उसमें लाई करना चाहिए जिसका हम नेबरहुड ले रहे हैं, और ओपन इंटरवल बिलोंग करना चाहिए। अगर हम इसको नेबरहुड पूरे को कहेंगे -1 के बाद ये इस इतने को नेबरहुड कहेंगे तो इसके अंदर एक ओपन इंटरवल बिलोंग करेगा, यही हो जाएगा, इसमें ये पॉइंट लाई करेगा। तो इसका ये नेबरहुड ले लिया मैंने, ठीक है। अब इसको नेबरहुड ले लिया, फिर कहा मैंने कि इसका हर नेबरहुड, इसका कोई भी नेबरहुड लोगे कंटेन करेंगे इनफाइनाइट मेंबर, यहाँ मेंबर की बात कर रहा है, मेंबर इनफाइनाइट मेंबर कंटेन करेंगे सीक्वेंस के। अब देखो A1 लिया -1 आया, A3 लिया -1 आया, A5 लिया -1 आया, A6 लिया -1 आया, A7 लिया -1 आया। मतलब बहुत सारे ऐसे पॉइंट आएंगे जो इस नेबरहुड में कंटेन कर जाएंगे, इनफाइनाइट मेंबर कंटेन करेंगे एवरी नेबरहुड ऑफ पी, पी के हर नेबरहुड में, मतलब -1 का कोई भी नेबरहुड लोगे, ये लोगे मान लीजिए इससे छोटा और ले लोगे, इससे और छोटा लोगे, इससे और बड़ा लोगे, कोई भी नेबरहुड लोगे, पी लाई कर ये लाई करेगा -1, इसके इनफाइनाइट मेंबर, और जो भी टर्म इसके बाद लेते जाओगे सब इसी में लाई करेगा। A7 A9 लोगे, A9 क्या है -1, ये भी इसी में लाई करेगा। मतलब वो कह रहा है कि पी का हर नेबरहुड, पी का कोई नेबरहुड ले लो, कंटेन करे इनफाइनाइट मेंबर ऑफ द सीक्वेंस एन के इनफाइनाइट मेंबर इसके कंटेन कर जाए, उसको हम बोलेंगे लिमिट पॉइंट। इसका मतलब क्या हो गया, -1 क्या हो गया, लिमिट पॉइंट हो गया, है ना। एक बार 1 को देखते हैं, 1 को देखते हैं, लिमिट पॉइंट हमारा 1 है कि नहीं। 1 ये हमारा लाइन पे था, इससे हम नेबरहुड एक ले लेंगे, इसका हमने नेबरहुड लिया, ठीक है। नेबरहुड लिया, इसके इनफाइनाइट मेंबर कंटेन कर रहे हैं, इसके नेबरहुड ये बड़ा ले लिया, इससे छोटा लो या और छोटा ले लो। इसमें अब देखो A2 क्या है 1 है, जब A4 निकाला तब भी 1 आ गया, A5 निकाला, सारा इसी में कंटेन कर रहा है, इसी नेबरहुड में। इसका कोई भी नेबरहुड ले लोगे तो 1 इसमें कंटेन करेगा, इनफाइनाइट मेंबर कंटेन कर जाएंगे, क्योंकि A4 हर इवन नंबर पे 1 आ जाएगा, इनफाइनाइट मेंबर 1 कंटेन कर, इसका मतलब 1 क्या होगा, -1 था। लिमिट पॉइंट भी हमारा 1 भी लिमिट पॉइंट हो जाएगा, 1 क्या हो जाएगा, लिमिट पॉइंट हो जाएगा, 1 भी हमारा लिमिट पॉइंट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, -1 और 1 दोनों क्या हो गए, लिमिट पॉइंट हो जाएंगे इस सेट के, इस सेट के लिमिट पॉइंट हो जाएंगे, -1 और 1 दोनों लिमिट पॉइंट हो जाएंगे, है ना। -1 और 1 दोनों लिमिट पॉइंट इसके हो जाएंगे। चलिए
अब एक बात ये बताइए, अब इसका लिमिट पॉइंट क्या हो जाएंगे, -1 और 1, ठीक है। इसका रेंज सेट भी निकालेंगे तो क्या आएगा, मैं इससे पहले बता चुका हूँ रेंज सेट क्या आएगा। रेंज सेट क्या आएगा इसका, मैंने बोला था सीक्वेंस के डिस्टिंक्ट एलिमेंट जो होते हैं, सीक्वेंस के जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, रेंज सेट होते हैं -1, है ना। मैंने बोला था जो रेंज सेट होता है वो एक तरह का सेट होता है ना। अब बात आ गई, अब लिमिट पॉइंट, सेट का लिमिट पॉइंट हम क्यों बताए थे, इसीलिए बताए थे, जब भी सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट पूछेंगे तो हमारा क्या आएगा, 1 और -1 आ जाएंगे, ठीक है। अब अगर रेंज सेट का लिमिट पॉइंट पूछ दे, लिमिट पॉइंट ऑफ रेंज सेट, रेंज सेट का लिमिट पॉइंट पूछे तो क्या करोगे, अब एक तरह का ये सेट हो गया। अब हम दिमाग तुरंत वहीं हमारा जाएगा, यहां पे आ जाओ, सेट का लिमिट पॉइंट कैसे निकालोगे, समझे बात। एक तो बात मैंने बोली थी कि फाइनाइट सेट अगर है कोई तो उसका लिमिट पॉइंट ऑलवेज 5 होता है, मगर अब फिर कैसे होता है यहाँ पे एक बार देख लो, ठीक है। अब इसका लिमिट रेंज सेट हम निकालो, देख लो पहले रेंज सेट कैसे। अब हमने कहा कि -1 और 1 है, ये एक तरह का सेट होता है, रेंज सेट एक तरह का सेट होता है। मैंने कहा -1 क्या है, लिमिट पॉइंट है, ठीक है। इसके लिए क्या होना चाहिए लिमिट पॉइंट होने के लिए, इसका कोई नेबरहुड लो, यहाँ -1 है, ये 1 है। अब देखो, अब ये लाइन में सिर्फ ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, क्योंकि फाइनाइट सेट हो गया ना, इसमें 2 ही पॉइंट है, इसमें पूरी रेंज नहीं है, ये पूरी रेंज नहीं है, ये सिर्फ 2 पॉइंट है यहाँ पे, केवल यहाँ पे केवल 2 पॉइंट है, यहाँ पे केवल 2 पॉइंट है, एक है -1, एक है 1, बस 2 पॉइंट है। अब जब 2 पॉइंट है तो मैंने क्या बोला, -1 जो है लिमिट पॉइंट है, लिमिट पॉइंट है तो इसका मतलब एक नेबरहुड लेंगे इसका, एक मैंने इसका नेबरहुड ले लिया ये, ठीक है, नेबरहुड लिया एक, ठीक। एक जब नेबरहुड लोगे इसका, एक इसका नेबरहुड ले लो। अब नेबरहुड ले लोगे -1 का, -1 का नेबरहुड लोगे तो क्या आएगा, देखो क्या आएगा, इधर मान लो 0 होगा, इधर क्या होगा, -0.4 हो जाएगा, है ना। एक ले लिया मैंने, तो ये एक नेबरहुड ले लिया मैंने। जैसे नेबरहुड इसका लोगे, ठीक, तो इसका मैंने एक नेबरहुड ले लिया -0.4, ठीक है। अब इधर ले लिया मैंने 0, 0 से -0.4, ठीक। इससे हमने क्या किया, 1 निकाल दिया, -1 निकाल दिया, -1 निकाल दिया, ठीक है, -1 निकाल दिया मैंने। मैंने यहाँ पे ले लिया -1.3 ले लिया, -1.3 ले लिया, ठीक है। -1.3 से लेकर के 0 तक ले लिया मैंने, ठीक है, -1.3 ले लिया, यहाँ तक 0 ले लिया, ठीक है, -1.3, ठीक है, या -1.3 ले लिया, यहाँ के लिया 0 ले लिया, या -0.8 ले लिया, -0.8 ले लिया, ये ले लिया, यहाँ क्या आ गया, -1 आ गया। अब -1 इससे निकाल दिया मैंने, ठीक है। अब -1 इससे मैंने निकाला, इंटरसेक्शन किसके साथ ले लिया, ई के साथ ले लिया, ई हमारा क्या सेट था, ये था। अब -1 जब यहाँ से निकाल दोगे, अब इस सेट के साथ में -1 तो निकाल दिया, इस सेट के साथ में इसका इंटरसेक्शन लो तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, आएगा, है ना। अब देखो, फिर मैंने कहा 1 लिमिट पॉइंट, ठीक, इसका नेबरहुड ले लो, 0 से लेके 1.5 तक की ले लो, 0 से 1.5 ले लिया मैंने।
-1 निकाल दिया, इंटरसेक्शन ई के साथ ले लिया। अब क्या किया, 1 निकाल दिया, यहाँ पे क्या बचा -1, तो ये 0 से 1.5 1 जब निकाल दिया, इसमें से 1 निकाल दिया, ई में क्या है 1 -1, तो ये क्या हो गया 5 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि ना -1 लिमिट पॉइंट है ना 1 है, इसका लिमिट क्या हो जाएगा 5, इसका ऑलवेज कुछ नहीं है, तो 5 लिमिट पॉइंट हो जाएगा। फाइनाइट सेट का लिमिट पॉइंट क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो जब भी कभी ये क्वेश्चन में देख लें ऑलवेज कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस, लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस, लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस कह रहा है इसका, या कह रहा है रेंज सेट, लिमिट पॉइंट ऑफ रेंज सेट ऑफ अ सीक्वेंस, सीक्वेंस के रेंज सेट का लिमिट पॉइंट चाहिए या सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट चाहिए, दोनों में अंतर हो गया। रेंज सेट मैक्सिमम फाइनाइट होता है, ये मे और मे नॉट बी फाइनाइट या इनफाइनाइट। अगर फाइनाइट है तो लिमिट पॉइंट ऑलवेज 5 हो जाएगा। ठीक है, मैं जनरली देखा हूँ क्वेश्चन इसका पूछा जाता है कि -1 की पावर n इसका लिमिट पॉइंट निकालना है, तो रेंज सेट का लिमिट पॉइंट निकालना, तो लोग सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट निकाल देते हैं। सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट नहीं, इसका रेंज सेट का लिमिट पॉइंट होगा। ठीक है, कोई डाउट? देखिए अब आज मैंने क्या समझा कि सेट का लिमिट पॉइंट क्या होता है, नेबरहुड क्या होता है, उसके बाद बात मैंने की लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस, फिर रेंज सेट ऑफ लिमिट पॉइंट, ये सारी चीजें मैंने आज डिस्कस किया। इसके बाद आज की क्लास बस यहीं तक, इसके बाद मैं बाद में डिस्कस करता हूँ। इसके अलावा अगर कोई दिक्कत है, किसी तरह का कोई डाउट है लिमिट पॉइंट लिमिट में, इसके लिए मेरा एक अभी लेक्चर आएगा जिसमें सारे जो मैं थ्योरी बताया हूँ इसमें कुछ क्वेश्चन करते हुए बताया हूँ, इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको और इसके PYQ भी मिलेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन भी मिलेंगे। इसका वीडियो मैं जल्दी डालूंगा एक। ठीक है, ओके, थैंक यू।